हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आज क्लासेज में। आज लेकर आए संस्कृत के बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर सेट 1 है। जी हाँ, ये मॉडल पेपर सेट 1 है। अगर आप ऐसे ही प्यार करते रहे, हमारा परिवार बढ़ता रहा, तो आगे और मॉडल पेपर सेट आपके लिए लेकर आएंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको 2023 के एनुअल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर सेट है। तो अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टोटल 60 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडल पेपर सेट 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मंगलम कहां से संकलित है। मंगलम कहां से संकलित है। एंड जानते हैं कि मंगलम पाठ पहला पाठ है और मंगलम पाठ कहां से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास। याद रखिएगा, महर्षि वेदव्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न। यहाँ पर हमारा 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। जी हाँ, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है। और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचों मंत्र का नाम बता देते हैं आपको। तो सबसे पहला जो है वो कहाँ से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा लिया गया है कंठ उपनिषद से। तीसरा लिया गया है मुंडको उपनिषद से। चौथा लिया गया है मुंडको उपनिषद से। एंड पांचवा जो लिया गया है वो है श्वेताश्वतर उपनिषद से। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा रामायण। जी हाँ, रामायण का भाग है। अयोध्या से नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि रामायण का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, रघुवंशम काव्य की रचना किसकी है। रघुवंशम काव्य की रचना किनकी है। एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, कालिदास की रचना है रघुवंशम। कालिदास की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, कह स्नातः कुहस्थः सरस्तीरे ब्रूते। तो जी हाँ, कौन स्नान करने के लिए बैठा था थी नदी के किनारे, तो जी हाँ तालाब के किनारे कौन बैठा था, तो बाघ बैठा था। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके हाथ में क्या था, कुश था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। एंड आज के वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम संस्कृत के बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर हमारा देखते हैं, पथीन शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप में लिखे। पथीन शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप लिखे। तो जी हाँ, षष्ठी बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, पथाम हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुवचन वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखते एक और क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ चुका है, पैसा शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप में क्या होता है। पैसा शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होता है, तो ये यहाँ पैसाम होता है। जी हाँ, ऑप्शन मेरे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं, अहो अमीसाम किमकारी स्पृहा ही न, यह पद किस पुराण से संकलित है। यह पद किस पुराण से संकलित है, ये जान सकते हैं कि ये 5 चैप्टर से लिया गया है। ये जो आपका पंक्ति है वो 5 चैप्टर से लिया गया है, भारत महिमा। तो वो कहाँ से लिया गया है, ये लाइन कहाँ से है, तो ये भगवत पुराण से। जी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 चैप्टर की लाइन है जो कि भगवत पुराण से संकलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न। यहाँ पर हमारा 9 नंबर प्रश्न है, पथकः केन व्यापदित्य खदाशिच। जी हाँ, पथिकः केन व्यापदित्य खदाशिच। तो जी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याघ्रण। जी हाँ, व्याघ्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर, पथिक को किसने मारा। जी हाँ, पथिक को किसने मारा। 10 नंबर प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पथिक को किसने मारा था, तो जी हाँ बाघ ने मारा था। आपको भी मालूम होगा कि बाघ जो बूढ़ा हो चुका था वो सोने के कंगन का लालच देता है, पथिक आकर और दलदल में फंस जाता है, तब बाघ उसको मार के खा जाता है। यहाँ पर देखते हैं हमारा मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहा है, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर हमारा 11 नंबर प्रश्न है, पथिक कहाँ फंस गया। पथिक कहाँ फंस गया, तो जी कीचड़ में फंस गया था। और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं, ना निरतम रिक्त स्थानीय प्रयत। ना निरतम रिक्त स्थानीय प्रयत माने इसके पहले का जो रिक्त स्थान है उसको भरिए। तो आपको याद होगा, सत्यमेव जयते ना निरतम सत्येन पंथा वित्तो देवयान, पहले पाठ का तीसरा श्लोक है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सत्यमेव जयते। जी हाँ, सत्यमेव जयते ना निरतम सत्येन पंथा वित्तो देवयान। सत्य की जीत होती है और झूठ कभी नहीं जीतता। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देख। जी हाँ, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति, यानी पाटलिपुत्र में किसका वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है, तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर प्रश्न। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है, घी शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप क्या होगा। घी शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप क्या होगा, तो घिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न, यहाँ पर देखते हैं 15 नंबर प्रश्न है दान धातु रप्त विधि लिंग उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है? यह क्षेम होता है। ऑप्शन में ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये क्षेमा होता है। ऑप्शन में आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम बिहार बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक मॉडल पेपर सेट का डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए संस्कृत के मॉडल पेपर को आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आगे भी ऐसे मॉडल पेपर सेट आपको मिलते रहे। 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, हमारा 16 नंबर प्रश्न है क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? तो अगर आपको याद होगा ज्ञानम बिना क्रियाम भर, यानी कि ज्ञान के बिना जो क्रिया होता है वो भार के स्वरूप हो जाता है। ऑप्शन में सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। जी हाँ, ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर प्रश्न। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, कर्ण भारम नाटकम कस्य रचना अस्ति, यानी कि कर्ण भार नाटक जो है किसकी रचना है? तो यहाँ पर महर्षि भास की रचना है। जी हाँ, भास्मस्य यानी कि भास की रचना है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या है, कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णस्य भार से है। जी हाँ, कर्ण भार से। ऑप्शन में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पर देखते हैं, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो जी हाँ, अगर आपको याद होगा तो सुलभा का उल्लेख मिलता है महाभारत में। जी हाँ, अगर आप 4 चैप्टर पढ़े होंगे, आधुनिक साहित्य की लेखिका है, संस्कृत लेखिका, तो उसमें इसका वर्णन आपको मिलेगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पर हमारे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न आ चुका है, गच किस धातु का रूप है? गच किस धातु का रूप है? तो जी हाँ, अगर आपको याद होगा तो गम धातु का रूप है। ऑप्शन में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गच गम धातु का रूप है। एंड यहाँ पर देखते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक संस्कृत के बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर सेट को डिस्कस कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और मॉडल पेपर सेट आपको मिले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, बुध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, यानी बुध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाटलिग्राम। जी हाँ, उस समय पटना एक ग्राम हुआ करता था, अभी एक महानगर है। तो जी हाँ, उस समय ग्राम हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न। यहाँ पर हमारा 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? एंड ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था। जी हाँ, पहले भी पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट में जल्दी बताइए, देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर दे पाता है। 22 का राइट आंसर कौन कौन दे पाते हैं, देखते हैं। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर देगा पाटलिपुत्र। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पटना का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, मेघास्त्रीज पटना किसके समय में आया था? ये देख सकते हैं पाटलिपुत्र वैभव, यानी 2 पार्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेघास्त्रीज पटना किसके समय आया था? तो जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर प्रश्न। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है, सूर्यपुत्र कौन था? जी हाँ, सूर्यपुत्र कौन था? तो आपको भी याद होगा, दान जो कि आपका 12 चैप्टर है कर्ण से दान वीरता, उसमें दिया गया है। जी हाँ, कर्ण। सूर्यपुत्र कौन था? कर्ण था। कुंती और सूर्य का पुत्र था कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, विश्व शांति पाठ है कस्य चित्रणम मिलती, विश्व शांति पाठ में किस कैसा चित्रण मिलता है? तो जी हाँ, अशांति का वातावरण, अशांति वातावरण, यानी ऑप्शन में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अशांति का वातावरण चारों तरफ दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखते हैं बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम संस्कृत के बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर सेट को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न। यहाँ पर हमारा 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? तो अभी ये क्वेश्चन हमने देखा, अशांति का चित्रण किया गया है। जी हाँ, अशांति के वातावरण का चित्रण किया गया है कि कैसे जो ये दुनिया है घोर अशांति की ओर बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखते हैं 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? जी हाँ, तो पाटलिपुत्र नाम है। ऑप्शन में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितने बच्चे इसका राइट आंसर कुसुमपुर मार कर आए थे, जो कि बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, जिघ्रती। तो यहाँ पर देखते हैं 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, जिघ्रती में मूल धातु क्या है? जिघ्रती में मूल धातु क्या है? तो जी हाँ, घृ जो है मूल धातु है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है, बभूयते का मूल धातु क्या है? बभूयते का मूल धातु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भू धातु। जी हाँ, भू है, बभूयते का भू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर हमारा देख सकते हैं, निर्गुण में कौन सी संधि है? निर्गुण में कौन सी संधि है? तो जी हाँ, विसर्ग संधि है। निर्गुण में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हमारा, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? तो सार्वभौमिक अशांति, माने पूरी दुनिया में जो अशांति फैली हुई है वही सबसे बड़ा दुख का कारण है। ये सारा का सारा क्वेश्चन अशांति पार्ट से पूछा जा रहा है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, भारतवर्ष किसा महती परंपरा सूर्यते, माने भारतवर्ष की किसकी महिमा हम सुनते आ रहे हैं? तो शास्त्रों की। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्रों की महिमा जो है हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न यहाँ पर हमारा देख सकते हैं क्या है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? ये 3 चैप्टर से पूछा गया है, आलस्य पाठ से। तो जी हाँ, बीरेश्वर जो मिथिला के मंत्री थे, बीरेश्वर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? ये भी 3 चैप्टर से पूछा गया है। तो आलस्य नष्ट कर देता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, आलसाला में आग कब लगाई गई? आलसाला में आग कब लगाई गई? जब सब सो रहे थे। जी हाँ, जब सब सो रहे थे। जी हाँ, आपको याद होगा, जब सारे धूर्त आलसी भी आकर आलसाला में और भोजन के लालच में और धूर्त आलसी बनकर भोजन ग्रहण कर रहे थे और सो गए थे, तब जाकर आलसाला में आग लगाई गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं, मैट्रिक एग्जाम संस्कृत के बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर सेट को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, अत्रेव का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्रेव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अत्र धन एव अत्रेव। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखते हैं 40 नंबर प्रश्न यहाँ पर, विद्याधन एका की संधि होगी। विद्याधन एका की संधि होगी, क्या होगा? विधायका। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विधायका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न है, एक एक प्रति का समस्त पद क्या होगा? एक एक प्रति का समस्त पद क्या होगा? यानी कि अनेक शब्द है, इसका एक शब्द क्या होगा? तो प्रत्येकम। जी हाँ, प्रत्येकम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न यहाँ पर हमारा देख सकते हैं, बीत शोकः का कौन सा विग्रह होगा? बीत शोकः का कौन सा विग्रह होगा? तो विगतः धन शोकः यस्य। तो जी हाँ, विगतः शोकः यस्य, यानी कि बीत शोकः। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? ऑप्शन नंबर मैत्रेयी को। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मैत्रेयी को शिक्षा दी थी। और मैत्रेयी कौन थी? तो उनकी पत्नी थी। जी हाँ, मैत्रेयी उनकी पत्नी थी। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैत्रेयी को या मैत्रेयी को आत्मतत्व की शिक्षा किसने दी? तो याज्ञवल्क्य ने दी। मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की तो पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न जो कि और भी महत्वपूर्ण आ चुका है, 4 पार्ट से। जी हाँ, संस्कृत लेखिका से सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? दंडी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस सारे के क्वेश्चन 4 पार्ट से हैं एंड 4 पार्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन स्कोर किए जाते हैं। जी हाँ, की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखते हैं 45 नंबर प्रश्न है, गंगा देवी का समय क्या है? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख सकते हैं 4 चैप्टर को आपको पूरा रट जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो गंगा देवी का समय क्या था? तो जी हाँ, 14वीं सदी। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 14वीं सदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखते हैं 46 नंबर प्रश्न है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? ऑप्शन नंबर देव, भारत, विश्व, पाटलिपुत्र। तो जी किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की महिमा है जो सर्वत्र गाई जाती है, यानी सभी जगह भारत की महिमा गाई जाती है। अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखते हैं 47 नंबर प्रश्न है, पंचतंत्रम किस समास का उदाहरण है? पंचतंत्रम, जिसको भी गिना जा सके। जी हाँ, जिसमें गिनती आए, पंच यानी कि 5, जिसको भी गिना जा सके वो द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक याद रखिएगा, जिसमें अष्टम आए, सप्तम आए, पंचम आए, एकादश आए, माने जिसमें भी गिनती जुड़ जाए वो द्विगु समास हो जाएगा। ये ट्रिक आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न है, संहारः में कौन उपसर्ग है? संहारः में कौन उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सम उपसर्ग है। जी हाँ, सम उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न है, निवेदनम में कौन उपसर्ग है? निवेदनम में कौन उपसर्ग है? तो उपसर्ग वो होता है जो शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पर देखते हैं निवेदनम में नी जो है सबसे पहले लगा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखते हैं 50 नंबर प्रश्न आपके यहाँ सामने आ चुका है।
किस देश का गुणगान देवता लोग भी गाते हैं? अभी ये क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किया है, इसका जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। देखते हैं 50 का कौन कौन राइट आंसर दे पाते हैं। तो जी हाँ, भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है, देवता भी गाते हैं, सभी लोग भी गाते हैं, भारत है ही अद्भुत। तो जी हाँ, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023 के बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर सेट को करा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर प्रश्न, यहाँ पर देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? ये 5 चैप्टर से पूछा गया है। भारत महिमा पाठ जिसका द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो भागवत पुराण से संकलित है। जी हाँ, ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पहला जो, जी हाँ, पहला जो उसका श्लोक है वो कहां से संकलित है? विष्णु पुराण से संकलित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कितने हैं? जी हाँ, भारतीय संस्कार कितने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो जी हाँ, भारतीय संस्कार की संख्या कितनी होती है? 16, यानी ऑप्शन में डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जन्म से पूर्व संस्कार कितने होते हैं? जन्म के बाद कितने संस्कार होते हैं? शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? विवाह संस्कार कितने होते हैं? मृत्यु उपरांत कितने संस्कार होते हैं? सारे याद कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर प्रश्न। यहाँ पर हमारा 54 नंबर प्रश्न है, नि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? नि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बने, यानी कि निर्णय। जी हाँ, निर्णय बनेगा। नि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखते हैं, आदितः पद में कौन सा प्रत्यय है? आदितः पद में कौन सा प्रत्यय है? तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आदि धन तहसील। जी हाँ, तहसील प्रत्यय है इसमें। यहाँ पर देखते हैं, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023 के बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर सेट को डिस्कस कर रहे हैं संस्कृत के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर प्रश्न। यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। गोमान पद में कौन प्रत्यय है? गोमान पद में कौन प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गोधन मतुप। जी हाँ, गोधन मतुप प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, गोह विकार का उपयुक्त शब्द लिखे। गोह विकार का उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? गव्यम। जी हाँ, गव्यम। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न आ चुका है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीयों में संस्कार में किसका निर्माण होता है? भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? तो व्यक्तित्व का, चरित्र का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कैरेक्टर का निर्माण होता है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जी हाँ, ये आपको याद होगा अगर संस्कार पाठ, यानी कि 6 पाठ पढ़े होंगे आप। जन्म से पूर्व संस्कार, और शेषो संस्कार, शिक्षा संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु उपरांत संस्कार, यानी कि टोटल 5 संस्कार हुए। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। नीति श्लोक का नाम रचनाकारम कह अस्ति, यानी नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा विदुर है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे 60 तबातोड़ जो कि फायरिंग क्वेश्चन थे, बहुत बवाल क्वेश्चन, वो समाप्त हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आपके तैयारी में हम 4 चांद लगाने के लिए तैयार हैं।